हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। हम ऑलरेडी पहले इस क्वेश्चन को लिख चुके हैं ताकि मेरा वीडियो छोट बनेगी। अब आप लोग के सामने इसका सॉल्व हम रखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए और इसका सॉल्व समझिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उस किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन समझो, यानी कह रहा है कोई एक वस्तु है जिसको 240 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है 240 रुपये में। बेचने पर भी उसे कितना 10% की हानि होती है। अब उस वस्तु पर चाहता है कि 20% हम लाभ कमाएं, 20% लाभ कमाएं। तो अब बताओ दोस्तों, टोटल परसेंटेज कितना होता है मेरा? परसेंटेज 100 होता है कि नहीं? अगर परसेंटेज, अगर इस सब अगर कंसेप्ट अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालना। हम इस पे एक बेसिक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के इसका बेसिक वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो, टोटल परसेंट 100 होता है। कोई भी हम मार्केट में सामान खरीदते हैं तो वो प्रिंट पे अगर खरीदते हैं तो वो पूरा 100% पे ही हम सामान लेते हैं। अगर प्रिंट 10 रुपया है तो 10 रुपये में दुकानदार हमको सामान देता है तो पूरा 100% पे ही हमको देता है। अगर उस पर लेस देता है, मान ली कि 10% का सामान है, 10 रुपये का सामान है, अगर 8 रुपये में देता है तो उस पर हमको 20% लेस दिया, 20% लेस दिया तो हमको 10 रुपये का सामान 8 रुपया मिला। तो यहाँ पे 240 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% की लाभ होता है। तो टोटल परसेंट कितना होती है? 100 होती है। अब देखो, इसी पे ना 10% कितना होती है? हानि होती है। 10% की कितनी होती है? हानि होती है। और इसी पे वह 20% लाभ कमाना भी चाहता है। क्या कमाना चाहता है? 20% लाभ कमाना चाहता है। तो अब बताओ, 100 पे 10% हानि होती है, क्या 90 हो गया मेरा? अगर इसी पे 20% लाभ कमाता है तो क्या 120 हो गया? अब देखो, एक जीरो से एक जीरो से काट दो, कट गया। अब देखो, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब देखो, यह फर्स्ट समान है ना, यह फर्स्ट पर न बेचने पर कितना परसेंट की लाभ होती है? तो मेरा फर्स्ट ही है ना। तो अब बताओ इसका कितना गुना है? ई 240, 240, 240 मेरा कितना गुना है? 8 3 24, 80 गुना है ना। तो अब बताओ, इसी में अगर 80 में 4 से गुना करते हैं, 8 चौका 32, यानी पहले सामान 210 रुपये में बेचता था तो 10% की हानि होती है। अब वो 320 रुपये में बेचेगा तो 20% के लाभ हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में डालना, हम इसको फिर से दोबारा इसको वीडियो बना देंगे। अब वीडियो या बार बार देखो, एक बार समझ में नहीं आता है बार बार देखो, दोबारा समझो, तिबारा समझो। वीडियो तुम्हारे बस में है, इसको रोक लो, समझ लो, फिर आगे स्टेप बढ़ा के फिर देख लो, फिर रोक लो, फिर समझ लो। अपने वीडियो को तू रोक के और बार बार रोक के समझ सकते हो। तो अब देखो, 100 रुपये पे अगर 240 रुपये में बेच रहा था तो 10% हानि होती है। अब इसको 320 रुपये में बेचेगा तो इस पर क्या 20% के मेरे को लाभ हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए देखो, एक और तरीके से हम बनाए थे। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% की लाभ हो जाता है। देखो, टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है ना। तो अब बताओ, 10% की हानि होती है तो क्या 90 हुआ? 90 में कितना? 240। 90 में कितना? 240। अब उसी पे 20% लाभ कमाती है, तो 20% लाभ कमाता है तो यानी टोटल परसेंट 100 होता है, उसमें 20 पे जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 देखो, 240/120 गुना कितना? 90। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, छ छ चौका 24, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 दूना 12। अब देखो तो, अब मेरा कितना हो रहा है? एक जीरो से जो काट दिए। अब देखो कितना हो रहा है? 9 चौका, 9 चौका कितना हुआ? 36 हुआ ना। तो 9 चौका 36, 360। अब बट्टे नौ चौ हाँ, 9 चौका 36, 360। 3 से रुक जाओ, रुक जा, मेरा ये हम इसको ऐसे कर दिए,
90 में 240 तो 120 यानी 240 बट्टे में 90 होगा। अब गुना 120 होगा। तो अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो, तीन तिहाई 9, 8 चौकी 32, तीन तिहाई 9 और 4 तिहाई 22 को काट लो, ये 40 हो गया। अब देखो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, 40, तीन तिहाई 24 नहीं कटा, ये 24 है। तो 8 चौका, अब 25 में गुना कर लो तो कितना, 700, मेरा कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। 600, 6 गुना करो 24 में तो 24, 24 गुना 40/3 कर लो तो 8 तिरका 24, 8 चौका 32, यानी 320 आ गया। देखो तो मेरा 320 से भी है, 320 से भी आ गया। अब दूसरे का नंबर क्वेश्चन देख लो। घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचेगा। तो बिल्कुल वहीं, फिर परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। अब देखो 570 में बेचने पर कितना परसेंट की हानि होती है, 5% की हानि होती है, तो -5% की हानि होती है। उस पर कितना लाभ कमाना चाहता है, फिर 5% लाभ कमाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो अब देखो 5% लाभ कमाना चाहता है, 5% हानि होती है, तो ये कितना 95 हो जाएगा। ये कितना लाभ कमाना चाहता है तो 105 हो जाएगा। अब देखो 19×5 = 95, 21 5 से काटते हैं, 19×5 = 21×5। तो अब देखो ये 19 570, 570 कितना गुना है, तो मेरा ये है 30 गुना। कितना है, 19, 19 30 से 570, तो इसमें अब 30 से गुना कर दो, 30 से गुना कर दो, 25×3 = 75, यानी कितना 25, कितना 21 है ना, यहाँ पे मेरा 21 है। तो 21×3 = 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21×3 = 63 हो जाएगा, 630। अब दूसरी का भाषा में इसको भी देख लो। परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। 5% हानि हो रही है, यानी 95, 95 कितना है, 570। 5% लाभ कमाना चाहता है तो 105, तो 570/95 गुने 105, 19×5 = 95, 19×5 = 95, 21×5 = 105, 19×3 = 57, 3 आ गया ना, 19×3 = 57। अभी यहाँ पे 21×5 = 21 था, 21 में 3 से 21×3 = 63, कितना 630 आ गया। अभी मेरा ये भी मेरा 630 आ गया ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो खूब अच्छे से। क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, अपने मन के, अपने तुम्हारे बस में, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना। क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन समझने से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन समझो, बोल रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि होती है, यानी 178 में बेचते हैं तो कितना परसेंट की हानि होती है, 11% की हानि होती है, बेची जाती है। अब 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए। अब 11% जो होता है उस पर लाभ पाने के लिए तो उस विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए। तो चलो इसको हम इस पर सॉल्व कर देते हैं, हम इसको इस पर सॉल्व कर देते हैं। टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, टोटल परसेंट 100 होता है। अब देखो 11% की हानि होती है ना, तो 89 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11% का लाभ कमाना चाहता है, 11% का क्या लाभ कमाना चाहता है ना, तो 11% का लाभ कमाना चाहता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 11 लिख दो, 11% के लाभ घाटी होता है 11%। अब इसको 100 में से 11 घटाएगा तो 89 हो जाएगा, इसमें से 1 से 11 हो जाएगा। तो अब 1 से 11 हो जाएगा, तो 1 से 11 देखो तो 178 का कितना गुना है, 2 गुना है ना। अभी 1 से 11 में इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 222 आ जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका से फिर मेरा बनाना चाहता है, तो अब देखो परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। अब 100 होता है यानी 11% का हानि हुआ है, तो 89
98 कितना 178। फिर 11% का लाभ कमाना चाहता है तो 111 178 बट्टे 89 गुना 111। अब देखो इसको काट लो, कितना दूना और दूसरे से गुना करो 222। यही मेरा आंसर हो गया।